हमको इधर आकर विदेशी का खोड को सबूत चाहिए भाई। डीएनए रिपोर्ट फेंक कर मारेंगे। ये लो डीएनए रिपोर्ट। वो तो कोई हमारे कार्यकर्ता ने नहीं बनाया, दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने बनाया। तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी मैं तो 100% सिद्ध करूंगा, नहीं 1000% मैं सिद्ध करूंगा कि हम भारत के मूल निवासी है और ये 3.5% ब्राह्मण विदेशी लोग हैं। हमारे लोगों का डीएनए ग्रुप का नाम है L3M। हमारे लोग जय माता जी जय संतोषी लिखते हैं, अपने गाड़ी पर L3M लिखना शुरू करो ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि मीडिया नहीं दिखा रहा है। आपका गाड़ी तो आपका प्रचार करने का साधन है। L3M जय मूल निवासी, तो लोग बोलेंगे जय मूल निवासी से तो कुछ बूझ रहा है, मगर L3M नहीं बूझ रहा है। तो गाड़ी वाले को पूछेगा L3M क्या है बाबू, तो आप उसको बताओगे आपको ब्राह्मणों ने बुड़बक बनाया है, आपको हिंदू कहता है मगर छल करता है। आप मूल निवासी हो और ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मण के डीएनए ग्रुप का नाम R1A1, हमारे डीएनए ग्रुप का नाम L3M। ब्राह्मण के डीएनए ग्रुप का नाम R1A1। मैं डीएनए आपको क्यों बता रहा हूं? डीएनए के आधार पर अगर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं तो भारत के किसी भी भूभाग पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बौद्ध धर्म मूल निवासी लोगों का धर्म है। बुद्ध भी मूल निवासी बोलते थे। बुद्ध पहला आदमी है जिसने जय मूल निवासी का उद्घोष किया। पहला आदमी है धरती पर कि बुद्ध ने जय मूल निवासी का उद्घोष किया। अजात शत्रु को बिंबिसार अजात शत्रु को मिले तो बुद्ध का पाली में सुत्त में निकेतनी, बुद्ध पाली में कहते हैं कि मैं भी इस गणराज्य का निकेतनी हूं, यानी मूल निवासी हूं। बुद्ध ने मूल निवासी का घोष किया। ये प्रमाण है कि बौद्ध धर्म मूल निवासियों का बौद्ध धर्म है। साथियों, आने वाले समय में ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आखिरी बात कहकर मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। ब्राह्मण लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत जो बात कर रहा है वो छलवा है, षड्यंत्र है। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द शिव पुराण में नहीं मिलता, भगवत गीता में नहीं मिलता, विष्णु पुराण में नहीं मिलता। ब्राह्मण का सबसे बड़ा नेता है स्वामी दयानंद सरस्वती। उसने आर्य समाज की स्थापना किया, हिंदू समाज की नहीं, आर्य समाज। और उसने किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उसने उसमें सच बता दिया और वो कड़वा सच है। और उसने क्या लिखा? हे आर्य ब्राह्मणों, आर्य भी बौद्धों का शब्द है, सनातन भी बौद्धों का शब्द है। बुद्ध के धम्म पद में लिखा है एस धम्म सनातनो, धम्म ही सनातन है। कॉपीराइट करो, ये आपका मामला है। भगवा भी आपका है, कमल भी आपका है, चक्र भी आपका है, त्रिशूल भी आपका है, स्वस्तिक भी आपका है। ये आपका है, ये विदेशी कब्जा किए हुए। तो उसने लिखा है आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है और जिसका अर्थ होता है काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, छली, कपटी। तो अरे मोहन भागवत स्वामी दयानंद सरस्वती को गुरु मानता है और गुरु की नहीं मानता। कितना नालायक शिष्य है। उसको गुरु भी मानता। उसकी शताब्दी हुई, शताब्दी मनाई पिछले महीने में। तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मंदिरों के नाम पर बौद्धों की विरासत पर कब्जा करना चाहते हैं। और मैं यहां ऐलान कर रहा हूं इस मौके पर कि ये जो बौद्ध विहार का जो जगह है और उसके ऊपर जगन्नाथ टेम्पल बनाया, ये जगन्नाथ टेम्पल की वजह से 2013 में बोध गया में बम ब्लास्ट हुआ है। याद रखो,
ये टेंपल बनाने के नाम पर आया और इन्होंने बम ब्लास्ट करवाया। 2013 में बम ब्लास्ट करवाया। कैसे करवाया? एक महाराष्ट्र का आईजी है जिसका नाम है एसएम मुशर्रफ साहब, आईजी है, और उन्होंने किताब लिखी है। इसको हर एक बौद्ध भिक्खुओं ने पढ़ना चाहिए, बौद्ध उपासकों ने पढ़ना चाहिए। और इसमें उन्होंने प्रूव कर दिया बम ब्लास्ट किसने करवाया। इस किताब का टाइटल है ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। बम फोड़े ब्राह्मणों ने और सूली पर चढ़ाए गए मुसलमान। इसमें जो जानकारी दी उन्होंने 7 जुलाई 2013 को जो श्रृंखलाबद्ध बम ब्लास्ट हुए, एक बम ब्लास्ट नहीं हुआ, श्रृंखलाबद्ध बम ब्लास्ट हुए। इसमें क्या मिला? तो इसमें गुप्त सूचना के आधार पर यहां पुलिस को जानकारी मिली कि विनोद मिस्री नामक एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया। अब विनोद मिस्री कौन था? जो 12 चट्टी ब्लॉक का रहने वाला था और उसके पास साधु का एक चोला मिला, कागज का टुकड़ा मिला और जिस पर कुछ मोबाइल नंबर और डायरी मिली। पुलिस पूछताछ में पता चला कि विनोद साधु नहीं था। अब विनोद मिस्री साधु नहीं तो चोला क्यों मिला? जांच में पता चला कि वो साधु नहीं है। झोले में मिले मोबाइल नंबर दिल्ली के थे और इन नंबरों पर 7 जुलाई 2013 को सुबह 1 बजे से 4 बजे के बीच बम ब्लास्ट होने के कुछ पहले कॉल किए गए। सारा कॉल रिकॉर्ड उपलब्ध है। सारी जांच में पता चला दिल्ली में कौन रहने वाले थे, वो आतंकवादी कौन है। मगर दूसरे ही लोगों के, पटना के रहने वाले मुसलमान के नाम दिए गए, फर्जी संगठन के नाम दिए गए और जांच को दबा दिया गया। साथियों, आतंकवादी कौन है? देश में नंबर 1 आतंकवादी संगठन आरएसएस है। सबसे बड़ा आतंकवादी देश में नंबर 1 का संगठन आतंकवादी मैं नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र का पूर्व आईजी कह रहा है। देश में सारे बम ब्लास्ट ब्राह्मणों ने करवाए और अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट केस में आरएसएस के 3 ब्राह्मणों को आजीवन कारावास हुआ है। इस आधार पर आप अगर बोलोगे आरएसएस आतंकवादी संगठन है, कानूनन कोई अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं है? आरएसएस के 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आरएसएस आतंकवादी संगठन है। हम लोग इस बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से भारत के लोगों को ही नहीं, दुनिया के तमाम बौद्ध राष्ट्रों को अपील कर रहे हैं कि बौद्ध गया के आसपास जो मंदिर बनाकर कब्जा किए हुए हैं, भविष्य में भी यहाँ अघटित कार्य हो सकता है। क्योंकि वहां क्या हो रहा है कोई जांच नहीं, वहां क्या हो रहा है कोई मालूम नहीं, वहां कितना पैसा आ रहा है कोई ऑडिट नहीं। तो सारा राष्ट्रद्रोही कार्य बौद्ध गया में क्यों चल रहा है? तो साथियों, आने वाले समय में 2 लाख लोगों का जो मोर्चा बौद्ध गया की धरती पर बिहार से लेकर आने वाले हैं, उसमें हमारी जायज मांग है और इसके पुरातात्विक सबूत है। तो आने वाले समय में आप इस विरासत को बचाने के लिए साथ सहयोग देंगे, ये आशा और अपेक्षा है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है। हमने 2017 से शुरू किया। 2000 लोग आते थे, लॉकडाउन आया, ब्रेक हो गया। अभी ये पंडाल भी बैठने के लिए कम हो रहा है। आने वाले समय में पंडाल नहीं रहेगा, हम खुले में बैठेंगे। हमारा बुद्ध ब्राह्मणों के नियंत्रण में और हम फैन के पास बैठे, हम छाव में बैठे हुए हमारे बुद्ध को आजाद करने के लिए ये पूरा ग्राउंड आने वाले समय में भराने का हम संकल्प लेते हैं और यहां से महंत की कोठी पर मोर्चा लेके जाएंगे। गया का कलेक्टर की जिम्मेदारी है, अगर वो बीटीएमसी का हेड है तो उसकी भी जिम्मेदारी है गया के कलेक्टर की कि महंत के कोठी में बुद्ध के मूर्तियां क्यों है। अरे तुम बीटीएमसी का हेड हो, महंत का नौकर थोड़ी हो, तुम्हारा भी काम है 100 मुठी हो। बीटीएमसी की भी जिम्मेदारी है कि महंत की कोठी की खुदाई करे और सारे बौद्ध मूर्तियों को बोध गया संग्रहालय में स्थापित करे। अगर वो नहीं करते हैं तो आने वाले अशोक विजयादशमी के पहले पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे और उनके गुंडागर्दी के कानून की हमें कोई जरूरत नहीं है। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। अब ये आजादी का आंदोलन छिड़ गया है,
ये आजादी लेकर ही हम दम लेने वाले हैं। इतनी बात कहकर मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। आज माननीय वामन मेश्राम जी का यहाँ आना तय था, मगर राष्ट्रीय लेवल का बड़ा कार्यक्रम नागपुर में दिसंबर में भामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 दिसंबर से होने वाला है 5 दिन, तो उनका जरूरी काम नागपुर में होने के कारण वो यहाँ आज नहीं उपस्थित रहे। उन्होंने मुझे आप सभी लोगों को ये मैसेज देने के लिए कहा है, हम कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। मेश्राम साहब ने आप सभी लोगों को मैसेज दिया है, हम लोग कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और जन आंदोलन में बोध गया है, जन आंदोलन में हर एक 84,000 बौद्ध विहार है। आप लोगों को ये भी जानकारी नहीं होगी कि सम्राट अशोक इतना बड़ा राजा था। मैं संघ दान करने गया था, इतना बड़ा राजा था, पूरा राज्य भिक्षु संघ को देता था। तो सम्राट अशोक 84,000 विहार क्यों बनाए? 1 लाख क्यों नहीं बनाया? 2 लाख क्यों नहीं बनाया? आप लोगों को मालूम है, मगर आप लोग इनको बताते भी नहीं है, इसलिए उनको लगाव भी नहीं लगता। साथियों, सम्राट अशोक ने 84,000 विहार की बजाय 84 लाख विहार बना सकता था, मगर 84,000 क्यों बनाए? क्योंकि शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 80 साल की उम्र तक जो वचन गाए, जो सूत्र रचे, वो 84,000 गिनती हुई। प्रथम संगीति में बुद्ध के चले जाने के बाद गिनती हुई। अशोक को मालूम था कि तथागत बुद्ध ने 84,000 वचन बोले, इसीलिए वो 84,000 है। ब्राह्मण ने गीता में इसको 84 लक्ष योनि बनाया। देखो कितना चालाक ब्राह्मण है कि ब्राह्मण को नहीं मानेगा तो 84 लक्ष योनि में जाएगा, ऐसा ब्राह्मण ने कहा है। तो उधर भी 84 क्यों आया? गीता लिखने वाले ब्राह्मण को अशोक राजा मालूम था। तो इस मौके पर आप लोगों को धन्यवाद। जय बुद्धा, जय सम्राट अशोक, नमो बुद्धा। आप लोग को 2 मिनट साथियों बैठे रहिए, निधि की घोषणा करनी है। 2 मिनट बैठे रहिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ। एक अभी समय बैठिए 5 मिनट के बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आंदोलन को चलाने के लिए जो निधि की आवश्यकता है, उस निधि की घोषणा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के माध्यम से जो संग्रह की गई है, उसकी घोषणा बामशेखर बिहार प्रभारी मान्यवर महाशंकर कौशल साहब करेंगे। साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद सम्मेलन बोध गया बिहार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और इस आंदोलन को बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में विरासत बचाओ कार्यक्रम के तहत पूरे देश में कार्यक्रम चलाया जाएगा। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए बिहार के पदाधिकारियों ने राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि फंड के अंतर्गत बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को यह कार्य पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में करने के लिए 3 लाख की निधि राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि के अंतर्गत दे रही है। मैं बिहार के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं वो मंच पर आ जाएं और यह निधि